वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मई 2023 का न्यू अपडेट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडी, आर्मी, पुलिस, आप उनका एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखना। आपको ये जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। हम यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है और अभी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, और सबसे ज़रूरी बात कि जितने भी आप अभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्था देखने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए हम यहाँ पर पॉइंट कवर करेंगे कि इनकी स्थापना क्यों की गई, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने बहुत सारे संगठन के नाम सुने होंगे, जैसे इंटरपोल हो गया, कॉमनवेल्थ, नाटो, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, WTO, शार्क। इनका काम क्या है वो भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महासचिव कौन है। फुल फॉर्म भी हम आगे कवर करेंगे, है ना। देखिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बी वाला, गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव। स्थापना कब हुई थी, 1919 में। मुख्यालय है जेनेवा में और सदस्य भी कितने हैं, 187। जो लेटेस्ट बना है ना, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि लेटेस्ट या फिर अभी नया कौन बना है या फिर आखिरी में कौन बना है, तो वह कौन है, टोंगा है ना। चलिए अब हम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखेंगे। ILO, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नाम से आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करता होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की यह एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए यह नियम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, श्रमिक संगठन जो है यह गठित किया गया था। ठीक है, किसके लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए, जो मजदूर हैं इनके अधिकारों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। इंटरपोल हर बार आप सुनते रहते हैं इनके बारे में, बताइए इसके अध्यक्ष कौन है भी। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, नासर अल रहीसी। नासर अल रहीसी हैं इंटरपोल के अध्यक्ष। इसके बारे में जानते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1923 में। मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। सदस्य भी कितने हैं, 194 है। और जो लेटेस्ट सदस्य बना है वह कौन सा है, किरीबाती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए इंटरपोल के बारे में जानते हैं। इंटरपोल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म है इंटरपोल का, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, हिंदी में हम इसे यह कहते हैं, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन्स, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। ठीक है, यह क्या है, इंटरपोल क्या है, यह एक बड़ा पुलिस संगठन है जो कितने देशों में फैला है, 194 देशों में फैला हुआ है। क्या काम है, अपराध पर नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है कॉमनवेल्थ की महासचिव। स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना हुई थी 1926 में। मुख्यालय है लंदन, यूके में और सदस्य है 54। और लेटेस्ट सदस्य कौन सा बना है, मालदीव। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ क्या है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और अभी इसका मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य कितने हैं, 54 हैं। और राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षकों का सम्मेलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। आंसर गैस कीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी वाला है। एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, यूएनओ। इसका फुल फॉर्म भी हम आगे कवर करेंगे। देखिए स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और अभी सदस्य है 193 और लेटेस्ट सदस्य बना है दक्षिण सूडान। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूएनओ दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं और भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? याद रखिएगा 1945 में। बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि इसका सदस्य कब बना था। अगला सवाल है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा इसमें से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाला, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और अभी सदस्य कितने हैं? 190 और जो लेटेस्ट सदस्य बना है वह है अंडोरा। इसके बारे में जानते हैं, IMF के बारे में। देखिए वैसे आप नाम से भी समझ गए होंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करवाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा इसमें से ऑप्शन बी वाला, अजय बंगा। अजय बंगा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और सदस्य कितने हैं? 189 है अभी वर्तमान में। ठीक है, और जो लेटेस्ट बना है वह है नोरू। उसके बारे में जानते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। देखिए विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय और वित्तीय सलाह देता है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन हैं? उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर गैस कीजिए। उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी वाला, क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू है WAO के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 1945 में और अभी मुख्यालय कहाँ पर है इसका? रोम, इटली में है। सदस्य कितने हैं? 197 इसके सदस्य हैं। चलिए अब जानते हैं इसका काम क्या है। FAO इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का एक मंच भी है। विकासशील जो देश हैं उनको बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में यह जानकारी भी देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश कौन हैं? इसका उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन बी वाला, जोआन ई डोंग्यू। जोआन ई डोंग्यू है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में। सदस्य कितने हैं? 194 हैं। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। न्यायालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने का इसका काम है। ठीक है, वैसे नाम से आप समझ गए होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसका क्या कार्य है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक है, आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले हैं। चलिए यूनेस्को के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में और सदस्य हैं 195। चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी आप। यूनेस्को का कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। चलिए, यह एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में